एक प्यारे से मेडिटेशन के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम हमारे शरीर के हर एक भाग के ऊपर फोकस करते हुए शरीर के हर एक भाग को एकदम रिलैक्स और किसी तरीके की कभी कोई परेशानी हमारे शरीर में ना आए, किसी तरीके की कोई बीमारी कभी हमारे शरीर में ना आए, इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा मेडिटेशन अभी हम करने जा रहे हैं। सो एक कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाए। सभी एक कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाए। अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठे। धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी एकदम ढीली और रिलैक्स हो चुकी है। शरीर को एकदम रिलैक्स अवस्था में छोड़ दीजिए। बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स कर दीजिए। अब एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और अपनी सांसों के साथ बॉडी का हर एक पार्ट धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपने सर को पूरी तरीके से ढीला और रिलैक्स कर दीजिए। आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स एंड ढीला पड़ चुका है। अपने चेस्ट को एकदम ढीला कर दीजिए। अपने पीठ को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। अपने शोल्डर, बैक बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लगाइए। अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी सांसों को देखते हुए लगाना है। नॉर्मल जैसे हम सांसें लेते हैं, जिस तरीके से हम सांसों को छोड़ते हैं, उसी तरीके से हमें पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखना है। सांसों की आवन जावन को देखते जाइए। आप हर सांस के साथ और गहरे उतरते जा रहे हैं। फील करिए। इनहेल, आप गहरे जा रहे हैं। एक्सेल, आप आपके मन की गहरी अवस्था में उतरते जा रहे हैं।
फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपने मन की गहरी अवस्था में उतरते जाइए। अपनी सांसों के साक्षी बन जाइए। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहिए। आपकी सांसें और आप चारों तरफ एकदम शांति शांति है। एकदम शांत, रिलैक्स। पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। आपका पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में जा चुका है। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने पर है। दो मिनट के लिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा लीजिए। अगर कभी आपका ध्यान भटकता है तो फिर से अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। अब अपने दोनों पैरों के ऊपर फोकस करिए। अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर फोकस करिए और देखिए कि दोनों पैरों से जो भी नेगेटिविटी यहाँ पर है वो सारी नेगेटिविटी यहाँ से बाहर निकल रही है। आपके दोनों पैर सारी नेगेटिव ऊर्जा से फ्री हो चुके हैं। आपके पैरों की उंगलियों को देखिए, घुटनों को देखिए, ये पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अब नहीं आ सकती। दोनों पैर एकदम तंदुरुस्त है। अपने ध्यान को अपने पेट के ऊपर ले आइए और अपना फोकस अपने पेट को देखने पर लगाइए और फील करिए आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स है और इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आज बाहर निकल रही है। इसे अपने शरीर से काले धुएं के रूप में बाहर निकलता हुआ देखिए। आपके पेट में अब किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीजें नहीं है। आपका पेट बहुत ही आसानी से एकदम स्वस्थ हो चुका है। आपके पेट में किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी नहीं है।
थोड़ा सा ऊपर लाते हुए अपने चेस्ट पर, अपने दिल पर फोकस करें। और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो वो सारी नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने पूरे चेहरे पर और अपने सर पर ले आइए और देखिए आपका सर बिल्कुल रिलैक्स, आपका माइंड एकदम शांत। जो भी नेगेटिव बातें आपके माइंड में चलती थी वो सारी नेगेटिव बातें आज बाहर निकाल कर फेंकिए। आपके दिमाग में कितनी बार आता होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, उतनी स्किल नहीं है। और परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर कितनी ही नेगेटिव बातें दिन भर में हमारे दिमाग में आती है। आज उन सारे विचारों को बाहर कर दीजिए। अपने दिल से निकाल दीजिए उन सारी चीजों को और अपना पूरा फोकस अपने माइंड पर ले आइए और बोल दीजिए अपने माइंड से कि मेरा माइंड बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मेंटली पीसफुल है। मैं अपने माइंड से हर पॉजिटिव चीज बहुत आसानी से करवा लेता हूँ। मेरा माइंड सिर्फ पॉजिटिव चीजों को सोचता है। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहती है। आपका माइंड अब एक पॉजिटिव ऊर्जा की फैक्ट्री बन चुका है। अपने माइंड को एकदम शांत और काम कर दीजिए। आपका माइंड, आपका हार्ट दोनों अब बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। अब किसी भी बातों पर आपको कभी गुस्सा नहीं आता है। आप किसी भी बातों के लिए अब चिढ़ते नहीं। किसी भी बातों के लिए आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका माइंड और आपका दिल सारे नेगेटिविटी को आज निकाल चुका है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ठगी नहीं करते हैं। अपने परिवार के साथ हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। अब अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों पर ले आइए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को देखिए और फील करिए कि आपके दोनों हाथ
एकदम स्ट्रांग और मजबूत बन चुके हैं। हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स, बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथ वो सारे पॉजिटिव काम करते हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपका पूरा शरीर आज सारी बीमारियों से मुक्त हो चुका है। आपका शरीर सारी बीमारियों को छोड़ चुका है। अब आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। एकदम स्वस्थ हो चुके हैं अब आप। इस प्यारे से शरीर के लिए इस परमात्मा का धन्यवाद बोल दीजिए जो इतना प्यारा सा शरीर आपको मिला। आपका माइंड अब बहुत ही अच्छे डिसीजन ले पाता है। आपका दिल बहुत अच्छे काम करता है। अब वो किसी पर भी गुस्सा नहीं, हर व्यक्ति पर प्यार बरसाता है क्योंकि आपका शरीर अब एक पॉजिटिव ऊर्जा की फैक्ट्री बन चुका है। पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो चुकी है। अब आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और एकदम पावरफुल हो चुका है। अब अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा को महसूस करिए। पृथ्वी से इस ग्रेविटी के साथ अपने शरीर को जोड़िए। महसूस करिए पृथ्वी पर एक चुंबक है और वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है। चलने दीजिए पूरे ध्यान को और पूरे शरीर में एक ऊर्जा को महसूस करिए। हाथों में एक ऊर्जा को महसूस करिए। पूरा हाथ आपका एक बहुत ही प्यारी सी व्हाइट लाइट से बना है और आपके हाथों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। आपका पूरा सर, आपका माइंड पूरी तरीके से इस व्हाइट लाइट से भरा है और इसमें किसी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी बीमारी नहीं है। आपके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को देखिए। पैरों के अंदर इस व्हाइट लाइट को देखिए। आपके दोनों पैरों में ये व्हाइट लाइट है। आपके पूरे पैर एकदम स्ट्रांग है। अपने पेट को देखिए। आपके पेट के अंदर इस व्हाइट लाइट को महसूस करिए। इस व्हाइट लाइट के सेंसेशन को महसूस करिए। देखिए आपका पेट एकदम स्ट्रांग है। आपका हार्ट बहुत ही पावरफुल है। अपने
पूरी बॉडी के अंदर इस वाइट लाइट को देखिए। देखते जाइए अपनी बॉडी को और इस वाइट लाइट को महसूस करिए अपनी बॉडी के हर एक भाग में। अब आपका शरीर एकदम स्वच्छ और सुंदर और बीमारी से फ्री हो चुका है। अब किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी आपके आस पास भी नहीं आ सकती। और जो भी परेशानी अब तक आपको आपके शरीर से रिलेटेड किसी भी भाग में थी, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक हाई फ्रीक्वेंसी में आ चुकी है। और जो आज हमें जिंदगी मिली है उसे बहुत ही प्यारे तरीके से खुल के हम जीने लगे हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से डिसीज फ्री हो चुके हैं, क्योंकि हम एकदम स्ट्रांग बन चुके हैं। अब हम हर दिन खुश रहते हैं। हर दिन हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी हैप्पीनेस रहती है। अब आप किसी भी काम के लिए अग्रेसिव नहीं होते हैं, एकदम रिलैक्स और शांति के साथ सोचकर उस काम को करते हैं। आपकी पूरी बॉडी को देखिए, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर पूरी बॉडी में सफेद लाइट है और किसी भी तरीके की कोई भी काली चीज आपके शरीर में नहीं। एकदम पूरी बॉडी सफेद। ये ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा का कमाल है। ये आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम स्वस्थ हो चुकी है। देखते जाइए अपनी बॉडी को, महसूस करिए पूरी बॉडी में सफेद रंग को महसूस करिए। अब हमें इस ध्यान की गहरी अवस्था से धीरे धीरे बाहर आना है। काउंट करते जाइए। 1। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। 2। अपने बॉडी के पार्ट्स को हिलाइए। अपने हाथों को, पैरों को, दोनों को थोड़ा सा हिला दीजिए। एंड 3। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए तेजी से। और अपने पूरे शरीर पर लगा लीजिए, अपने चेहरे पर, दोनों हाथों पर, और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए और आज के प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। स्लोली सभी लोग अपनी आईज को ओपन कर लीजिए। और अब हमें सभी लोगों को कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ आज की दिन को और बेहतर बनाना है।
अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने ले आइए, मुट्ठी को बांधकर, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आपको अपने दोनों हाथों को सामने रखिए इस तरीके से, और कुछ अफर्मेशन हमें अभी दोहराने हैं सभी लोगों को। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। मैं अपने हर दिन को बहुत ही प्यारे ढंग से जीता हूँ। मेरा हर दिन बहुत बेहतर और बेहतर होते जा रहा है। मेरे रिश्ते सभी के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी का खुद निर्माता हूँ। मेरा हर दिन एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा होता है। मैं अपने जीवन को बहुत ही प्यारे ढंग से जी रहा हूँ। मैं अपने जीवन को बहुत ही प्यारे से लोगों के साथ बिताता हूँ। मैं अब बहुत ही पॉजिटिव हो चुका हूँ। मैं अपने जीवन में हर वो चीज को पा रहा हूँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य है जिसे मैं बहुत ही आनंद और विश्वास के साथ पूरा कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्य मेरी सांसों के समान मेरे अंदर जीवित है। मैं अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से फोकस हूँ। मैं आभारी हूँ अपने परिवार का, अपने गुरुओं का, आज के इस दिन का, जो मेरे अंदर एक एकाग्र शक्ति को बढ़ाता है, जो मेरे अंदर बहुत ही आनंद को बढ़ाता है। मैं लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति हूँ। मेरा हर दिन एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ शुरू होता है। मैं एक अद्भुत और तेजस्वी पर्सन हूँ। मैं हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर और ऊर्जावान विचारों के साथ जीता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा आनंदित और निसंदेह रखता हूँ। मैं अपने आप को सही कामों के लिए हर दिन तैयार करता हूँ। मैं अपने अंदर हमेशा प्रेम और पॉजिटिविटी के भाव रखता हूँ। मैं हर व्यक्ति का प्रेम से सम्मान करता हूँ। मेरे रिश्ते हर एक व्यक्ति के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति बन चुका हूँ। मेरे जीवन के लक्ष्य मेरे लिए बहुत ही अहम बन चुके हैं। मैं शांति का प्रतीक हूँ। मैं बहुत ही शांत और रिलैक्स रहता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश
और बहुत ही आनंदित हूँ। मैं अपने आप से और अपने परिवार से, इस संसार के हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार से पेश आता हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरीके से प्योर है। मेरा विश्वास अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही अटल है। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं शक्ति और शांति का दूत हूँ। मैं हर दिन एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस के साथ हर काम को करता हूँ। मेरे सीने में हर एक व्यक्ति के लिए सिर्फ दया और पॉजिटिव के भाव होते हैं। मेरा मन, मेरा हार्ट बिल्कुल बिल्कुल शांत और एकदम हल्का है। अब मैं अपने जिस तरीके से हर दिन सांसों को लेता हूँ, उसी तरीके से हर दिन मैं अपने लक्ष्य के साथ जीता हूँ। मेरा लक्ष्य, मेरे गोल हर दिन जीवित होते हैं। हर दिन उसके लिए मैं काम करता हूँ। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर है, अपने परिवार के ऊपर है, अपने आप के ऊपर है। मैं किसी भी प्रॉब्लम पर कभी भी फोकस नहीं करता हूँ। मैं अब पूरे एकाग्र चित्त होकर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करता हूँ। और अब मैं सीधा अपने गोल की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुझे कोई भी दुनिया की ताकत अब नेगेटिव नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अपने गोल के लिए पूरी तरीके से आनंदित हो चुका हूँ, पूरी तरीके से ऊर्जावान हो चुका हूँ, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मेरे शरीर से बहुत प्यार करने लगा हूँ। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने ले आए और बोल दीजिए, यस आई कैन डू इट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज को अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही एनर्जी के साथ हर काम को करता हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए रेडी हो चुका हूँ। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं किसी भी पार्टी में या अपने मोबाइल में ज्यादा समय नहीं बिताता हूँ। मैं अब अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित हो चुका हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं अपने काम के लिए हर दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं हर सक्सेस को अचीव कर रहा हूँ। यस आई कैन डू इट। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। यस आई कैन डू इट। मेरे लक्ष्य मेरे लिए अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। यस आई कैन डू इट। नेगेटिविटी मेरे से लाखों दूर हो चुकी है और मैं हर उस चीज को पाने के लिए अब ऊर्जावान और रेडी हो चुका हूँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। यस आई कैन डू इट। मैं अपने लाइफ में हर चीज को अचीव कर सकता हूँ। और हर दिन हमें इस वाइब्रेशन के साथ ही जीना है। हर दिन हमें इस पावरफुल एनर्जी के साथ हर दिन की शुरुआत करना है। जब भी आपका माइंड
थकता है, जब भी आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिविटी से भर रहे हैं, उस समय आपको अपने दोनों हाथों को सामने लाना है और बोलना है, यस, मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति करता है। यस, मैं वो ही पर्सन हूँ जो अपनी लाइफ को या तो आगे बढ़ा सकता है या पीछे ले जा सकता है। तो मैं अपनी लाइफ को आगे ही बढ़ाने वाला हूँ। मैं हर काम को पूरी पॉजिटिविटी के साथ करता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ करता हूँ। हर दिन हमें इस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ और हाई एनर्जी के साथ जीना है। जब भी आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आए, कोई भी नेगेटिव बातें आए, तो 2 मिनट के लिए सिर्फ आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधे और पूरी ताकत से बोले कि यस, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं। यस, मैं हर चीज को कर सकता हूं। आपको यही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर दिन जीना है, सभी को। यस, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए, अपनी आंखों को खोल लीजिए और सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सो कुछ हम अब आप जो अफर्मेशंस बोलते हैं, जो अफर्मेशंस आप हर दिन दोहराते हैं, उन्हीं अफर्मेशंस को आपको हर दिन आपकी बुक में रीड करना है। क्योंकि हर दिन आप देखेंगे, जब आप हर दिन अफर्मेशंस बोलते हैं और जिस समय आप उसे कॉपी में या आपके नोटबुक में आप नोट करेंगे, तो हर दिन नए अफर्मेशंस आपको निकल के आएंगे आपके पास। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आने वाले 90 दिनों तक आपके पास में कितने अफर्मेशंस ऐसे हो जाएंगे जिससे आप कभी नेगेटिविटी में नहीं जाओगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा काम नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, उस बुक को उठाओ और उस बुक को देखो। अपनी आंखों को बंद करो, दोनों हाथों को सामने लाओ और पावरफुल एनर्जी के साथ उस बुक को पढ़ना शुरू कर दो जो बुक में आपने लिखा है। लेकिन आपको ये हर दिन आपको ये करना होगा। और आने वाले 90 दिनों के बाद कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर नेगेटिव कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पर आप थोड़ा सा लूज हुए या नेगेटिविटी आई और उस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं निकल सकते। केवल विद इन सेकेंड के अंदर आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, मेरे साथ में भी होता है। कभी ऐसी नेगेटिविटी आती है, मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ, अफर्मेशंस लिखता हूँ और जो अफर्मेशंस मैंने लिखे उनको दोहराता हूँ, वो विद इन सेकेंड में गायब हो जाता है। क्योंकि ये फिर आपके अंदर वाइब्रेशन तैयार करता है कि यार ठीक है, अभी आपके अंदर नेगेटिविटी किस चीज से, अगर आपका कोई काम नहीं हुआ है ना, आप कोई चीज को चाहते हैं और वो काम को आपने नहीं किया, आपको किसी व्यक्ति ने चिल्लाया, तो आपकी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी कि यार ठीक है, ये मेरा काम नहीं हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये काम नहीं कर पाया, तो अब मैं और क्या काम कर सकता हूं। तो ये वाइब्रेशन के साथ ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होते हैं। तो आपको हर दिन इन अफर्मेशंस को लिखना है। नए नए अफर्मेशंस आपके इस तरीके से रेडी होते जाएंगे और हर दिन हम ऐसे ही नए नए अफर्मेशंस आपके साथ में मैं शेयर करूंगा और उसको आपको हर दिन दोहराना है। हर दिन आप लोगों को इन अफर्मेशंस को दोहराना है। चलिए, सभी लोग वाटर लेकर बैठे। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी आप बैठो अपने साथ में पानी जरूर लेकर बैठो। तो इस पानी को हम चार्ज करेंगे और हमेशा जब भी जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो ये पानी हमारे साथ में रहेगा और ये पानी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ये रखेगा। ठीक है, दो अपने सामने ले आइए पानी को सभी लोग। अगर ग्लास में हो, बॉटल में हो, जैसे भी हो, है ना, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पानी को और बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं
इस पानी के लिए, इस वाटर के लिए दिल से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये पानी मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर को एकदम स्ट्रांग बनाता है। थैंक यू वेरी मच। तुम मुझे हमेशा पॉजिटिव और एक हाई वाइब्रेशन में रखते हो। मेरे पेट से सारी गंदगी को, सारी गलत चीजों को बाहर निकालते हो। मेरे पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हो। आप मेरे गला, मेरा चेस्ट, मेरे दोनों हाथ, पैर, गर्दन, पूरे शरीर में एकदम पॉजिटिव और पूरे शरीर को ऊर्जावान रखते हो। जब भी मैं आपको पीता हूँ, आप मुझे और ज्यादा एनर्जी से भर देते हो। आप मुझे हर दिन बहुत ही ऊर्जावान और निष्ठावान बनाते हो। आप मेरे शरीर से सभी तरीके की परेशानियों को, बीमारियों को खत्म करते हैं। मेरे शरीर में कहीं भी, किसी भी भाग में, कभी भी किसी भी तरीके का दर्द होता है तो आप उसे गायब कर देते हो। आप पैसों को मेरी ओर अट्रैक्ट करते हो। आप मेरे रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाते हो। आपको ग्रहण करते ही मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। सारी बीमारियां मेरे शरीर से गायब हो जाती है। मेरे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। पैसा मेरे पास आने लग जाता है। मैं पॉजिटिविटी से भर जाता हूँ। मैं अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित हो जाता हूँ। मैं आपको ग्रहण करते ही बहुत ही शांत और रिलैक्स हो जाता हूँ। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब इस वाटर को दो तीन इस तरीके से आपको पीना है और घूट घूट करके पीना है। मतलब एक साथ कभी वाटर को आपको नहीं पीना है। इस तरीके से आप देखना, जब भी वाटर को आप नॉर्मल वाटर पीकर देखना, और जिस समय आप वाटर को चार्ज करोगे उस समय आप वाटर को पीकर देखना। आपको ऑटोमेटिकली वाटर के पानी के अंदर आपको एक मिठास महसूस होगी। ठीक है। और जब भी आप कहीं पर, जैसे आपको लग रहा है कि कहीं पर नेगेटिविटी आ रही है या कहीं पर कुछ हो रहा है, उसी वाटर को लो, 2 मिनट के लिए हाथ में रखो, चार्ज करो और उसको पी लो। आप देखो, आपकी जैसे कहा जाता है ना, हम सभी लोगों को पता है कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर 75% वाटर है। ठीक है। आप अगर देखोगे हर बॉडी व्यक्ति के अंदर 75% वाटर है। अगर हम देखें तो हमारा शरीर कितने परसेंट है? केवल 25%। 75% तो हमारे पूरे शरीर में पानी है। और 75% भाग को अगर हम कवर कर लेते हैं, अगर 75% चीज हमारे शरीर में पूरी तरीके से अच्छी हो जाती है, तो मुझे बताइए कि जो 25% है, वो 25% के ऊपर जो 75% कवर कर रहा है, क्या वो पूरी तरीके से चेंज कर पाएगा वाइब्रेशन को? 100% करेगा, है ना? क्योंकि 75% पावर अब हमारे हाथ में है। 75% जो हमारे बॉडी में वाटर है उसको हमने कवर अप कर लिया है। और ये बॉडी में जो वाटर होता है ना, ये वाटर आपको, आप इसको कंटिन्यूअसली करिए, आपको पता चलेगा। आप कभी, कोई ऐसा पर्सन, आप किसी को भी अगर जानते हो, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी परेशानी से जूझ रहा है ना, जिसको हाथ, आप खुद को देखिए, अगर आपको कभी हाथ में कहीं पर तकलीफ है, आपको पैर में अगर कहीं पर तकलीफ है, आपका हाथ ज्यादा दर्द करता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, आप क्या करिए, उस वाटर को चार्ज करिए और फोकस करिए कि आपके जहां पर हाथ में दर्द है, उसको वाटर को लीजिए और
2 मिनट आंखें बंद करिए और बोलिए कि आप मेरे इस हाथों के दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हो। मेरा हाथों का दर्द पूरी तरीके से आपको ग्रहण करते ही खत्म हो जाता है। विदिन 21 डेज के अंदर जहां पर आपको दर्द होता था, 100% गारंटी के साथ वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा दर्द होने दो, कोई भी प्रॉब्लम होने दो, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप 21 दिन कंटिन्यूअसली इस पानी को चार्ज करके अगर लेते हैं तो। ठीक है, 21 दिनों तक कंटिन्यू आप जैसे लेंगे इसे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका वो परेशानियों को खत्म कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट क्या होता है कि आज हमें, देखिए, दो चीजें हमेशा अपने साथ में लेकर बैठना है, एक तो पानी और एक नोटबुक और पेन। ठीक है, अब हमें टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट में वो चीजें करना है, वो चीजों को आपको लिखना है जो दिन भर में आपको काम करना है। अब वो काम नहीं लिखना है जिसके अंदर रोटी बनाना, सब्जी बनाना हो गया या घूमने जाना हो गया, वो नहीं। उसके अलावा जो आपके लक्ष्य के लिए आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, आपका कोई गोल हो सकता है जिसमें, जैसे मेरा होता है, जैसे देखो मैं हर दिन का मेरा बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये हर दिन का होता है। जैसे इसमें मेरा है कि मैं आज 30 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज 15 मिनट विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं आज 5 मिनट ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ। मैं आज 5 मिनट अफर्मेशंस बोल रहा हूँ। मैं आज 30 मिनट बुक रीड कर रहा हूँ। मैं आज लॉन्चिंग हब का जो सेशन है उस सेशन को ले रहा हूँ, है ना, कल का, है ना, उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। मैं आज पूरे मंथ का करिकुलम, क्योंकि 1 तारीख था, तो 1 तारीख का पूरा करिकुलम मैं बना रहा हूँ कि क्या क्या करना है, कौन से दिन कौन सा काम मुझे करना है। ठीक है, कौन कौन से काम मुझे करना है। एंड एकेडमी का पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ। हमारा जो एकेडमी है मेकअप एंड ब्यूटी का, तो उसका पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ कि किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में मेरा हर दिन के 5 गोल ये होते हैं कि ये तो मेरे 8 से 9 गोल हो गए जो मुझे हर दिन करना है। ये मेरा टू डू लिस्ट हो गया आज का। इसके अलावा कि मैं 31 दिसंबर 2023 तक 200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और 1 लाख रुपए आसानी से कमा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा भी गोल हो सकता है जो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हो सकता है, और उस गोल को आपको बार बार दोहराना है। जैसे जो हम मेरे साथ में उसमें आए थे ट्रेनर्स के अंदर, तो उन लोगों को पता है कि जो वहां पर हमने गोल सेट करवाए थे, उस गोल्स को आपको रोज लिखना है अपने नोटबुक में। अगर एक ऐसी कॉपी बना लीजिए, ऐसा नोटबुक बना लीजिए, उसमें हर दिन आपको लिखना है। अब उससे लिखने से क्या होता है, देखो, मैं उन चीजों को अचीव कर रहा हूं, और हर व्यक्ति, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति, वो हर व्यक्ति ये चीजों को करता है। हर ट्रेनर इन चीजों को करता है, सुबह उठकर ये काम जरूर करता है, क्योंकि जितना आप आपके गोल को लिखोगे ना, उतना ज्यादा आप उसके लिए फोकस होते जाओ। ठीक है, तो हर दिन का आपका काम, और जब भी रात में आप सोने जाओ तो मोबाइल देखने की बजाय आप आपके गोल को देखो, आपकी टू डू लिस्ट को देखो कि आपने जो बनाया वो सारे काम को, आज के काम को आपने पूरा किया है या नहीं। हो सकता है कि आज आपने 5 गोल लिखे, 5 में से 4 ही काम कर पाए। हो सकता है आपने 8 लिखे, 8 में से 6 ही कर पाए। लेकिन जब आप 90 दिनों तक कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस मेरे साथ करोगे ना, तो ऐसा समय आएगा कि आप जो जितने आप टू डू लिस्ट में काम लिखोगे ना, शाम होते होते आप सारे काम को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लोगे। किसी को बोलने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका काम आपने कंप्लीट किया या नहीं, या आपका गोल क्या है। वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा होते जाएगा। तो सभी लोग अभी, देखिए, मैं भी ये चीजों को करता हूँ, और सभी लोगों को ये चीज अभी करना है। और ये करने के बाद सभी लोगों को ग्रुप में डालना है अपने, हर ग्रुप में। क्योंकि देखो, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप उसके लिए
सीरियस नहीं होगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमारी कम्युनिटी के सभी लोगों के कुछ ना कुछ गोल है। तभी आप लोग सुबह उठ रहे हैं। आपका हेल्थ के बारे में कुछ हो सकता है, आपके परिवार के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, या आपके करियर को लेकर आपका कुछ गोल हो सकता है। तो आपको हर दिन वो काम लिखना है जो आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को लिखना है अभी, जो भी आपके गोल है सभी लोगों को बनाना है अपनी टू डू लिस्ट। जैसे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में है तो उनका हो सकता है कि आज मुझे 2 लोगों से मिलना है, आज मुझे 5 लोगों से मिलना है। तो इस तरीके से, जैसे हाउस वाइफ है, आप घर में हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि यार मैं आज इस बुक को रीड करूंगी, और मुझे एक ट्रेनर कोच अगर बनना है तो मैं, मेरा फोकस किस तरफ होना चाहिए, मैं कौन सी परेशानियों को झेल रही हूँ। तो मुझे उन लोगों के बारे में सोचना है कि मैंने अभी तक जो चीजों को नहीं किया, जिन चीजों को मैं फेस करती आ रही थी, मुझे उन लोगों को कैसे सर्च करना है, उन लोगों की लाइफ में मैं कैसे इम्पेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। हो सकता है वीडियो बनाकर, हो सकता है अपनी वॉइस के ऊपर कोई ऐसा मैसेज छोड़कर, ठीक है। तो वो चीजों को आपको नोट डाउन करना है। हो सकता है कि आप में से किसी का हो सकता है कि मैं अपनी खुद की बुक लिखना चाहती हूँ, है ना, जिसमें आप ऐसे वर्ड लिख सकते हैं, या स्कूल से कॉलेज से लेकर अभी तक के आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होगी जो आपको अच्छी लगती होगी बहुत ज्यादा, लेकिन आपने उसको कभी नहीं किया, है ना। समय के साथ में वो धीरे धीरे आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका स्कूल कॉलेजेस में कोई ऐसी खासियत आपके अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो दबती चली गई, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये समय कि यहाँ से उस चीज को जगा के आपको आगे ले जाना है, ठीक है। और 100% मैं आपके साथ हूँ, उसको ऊपर आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चलिए, सभी लोग लिखेंगे। 5 मिनट में हम सभी लोगों को कंप्लीट करना है।
ठीक है, अब आप जो भी गोल आपने जो भी टू डू लिस्ट में आप लिखेंगे और जो भी गोल आप बनाएंगे, नीचे आपको क्या करना है, जो अगर आपने जैसे ही आपका गोल बनाया, आपका जो भी गोल है उसको आपने लिखा, टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद में नीचे आपको क्या करना है, उसमें नीचे आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू भगवान, और नीचे एक लाइन लिखना है कि आपने मेरे इस गोल को पूरा किया। ठीक है, यूनिवर्स को और भगवान को धन्यवाद देना है। जैसे आप यूनिवर्स और भगवान को जब धन्यवाद देते हैं ना, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी एंड आपके अंदर से वो भावनाएं जागती है जिससे आप उसको आसानी से पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बुक को कंटिन्यू करेंगे। कल तो मैं नहीं डाल पाया था, लेकिन आज मैं बुक का लिंक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो सभी लोगों को ये बुक को मंगवा लेना है। ठीक है, तो आज मैं इसे याद से डाल दूंगा अभी 1-2 घंटे के अंदर ही। चलिए आगे हम इसको रीड करते, तो आपको एक एक पॉइंट, सभी लोगों को जो भी पॉइंट अच्छा लगे उस पॉइंट को जरूर से नोट डाउन करना है। आगे है, आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं? इसमें आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा तो आ जाता है, लेकिन समय के साथ वो लोग उन पैसों को गवा देते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाल टाई टाई फिश हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी, या बुरा पार्टनर, या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात गई है, और यहाँ पे कि जब तक आप अंदर से उन पैसों के लिए नहीं रेडी रहेंगे, वो पैसा आपके पास में नहीं टिक पाएगा। उसका सिंपल सा उदाहरण यहाँ पे बताया है लेखक ने। ज्यादातर लोगों के पास में ढेर सारा पैसा बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के पास में क्षमता ही नहीं होती कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो रखेगा, करे क्या उन पैसों का। इसी वजह से उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आ पाता। और जिन लोगों के पास आ जाता है और अगर उनके अंदर से वो तैयार नहीं है, अंदर से उनकी क्षमता नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं वो आगे हम देखेंगे। उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं हो पाता। पता है, अभी ये यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल चीज है कि जो पैसा होता है, पैसे के बारे में हम कभी लाइफ में कैलकुलेशन नहीं करते। हमें कभी पैसे के बारे में नहीं बताया जाता है कि अगर हमारे पास में, आप सोच लो कि हमारे पास में अभी 5 करोड़ आ गया, तो हम 5 करोड़ का करेंगे क्या? आपने कभी सोचा है कि चलो ठीक है, अभी आपके पास में कुछ नहीं है, अभी अगर आपके पास में नहीं है और आपके को 50 लाख रुपए आपके पास आ गए, तो उस 50 लाख का आप करोगे क्या? कभी आपने उसका सोचा है, कभी कैलकुलेशन किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसका कैलकुलेशन करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि कभी हमारे पास पैसा इतना आएगा। और जब तक आपके माइंड में कैलकुलेशन नहीं होगा इस चीज का, तब तक वो पैसा आपके पास आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास में अगर 20,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो आपके पास में कैलकुलेशन किसका है? केवल 30,000 का, 25,000 का। 50,000 का कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं है। तो 50,000 आपके पास आएगा क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास में कैलकुलेशन ही नहीं है। और जब तक आपका माइंड कैलकुलेशन नहीं करेगा, तब तक वो चीजों को कर नहीं कर पाएगा, उतने पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा।
और जिस समय आप कैलकुलेशन करना सीख गए ना कि 50,000 अगर मेरे पास में महीने में 1 लाख रुपए आता है तो मैं उसको क्या करूंगा, किस चीजों के अंदर डालूंगा, कहाँ से वो पैसों को बढ़ा सकता हूँ, कौन कौन सी चीजों में कितना कितना मैं खर्च करना करूंगा, तो जैसे आपके माइंड ये गणित करने लग जाएगा, आप देखना ऑटोमेटिकली आपके पास में 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, वो चीज आपका माइंड आपको करने के लिए रेडी करेगा। और जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका माइंड उसके लिए कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी एक चीज है कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, जैसे सिंपल से आप अभी जाइए कहीं भी बैठे, है ना, आप में से काफी लोगों ने इस चीज को नोटिस भी किया होगा और सुना भी होगा ये एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने लोग हो सके अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सो ये एक्टिविटी को सभी लोगों को करना है अभी। यस, नवल जी, योगिता मैम, सभी लोगों को। ठीक है, अभी आप जहां भी बैठे हैं अपने आसपास में, आपके जितने भी आसपास में है, उस अपने आसपास में काले रंग को देखिए कि काला रंग कहाँ पर है। हर चीज को देखिए, काले रंग की कौन कौन सी चीजें हैं। बाल है ना, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास में काले रंग की, आप देखिए कितनी चीजें हैं आपके आसपास में काले रंग की, कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही है। देखते जाइए अपने आसपास में कितनी सारी काले रंग की चीजें कौन कौन सी है, उनको देखते जाइए। देख लिया सभी लोगों ने? अब समझना, आपको सारी काले रंग की चीजें आपको दिखाई दी। आपको लाल कलर दिखाई दिया क्या? लाल कलर किसी को दिखाई दिया? नहीं। अब समझना इसका कारण, आप फोकस जिस चीज के ऊपर करते वही चीज आपको दिखाई देती है। समझा? कि आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते वही चीज आपको दिखाई देती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम के ऊपर है तो आपको प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। आपका फोकस सॉल्यूशन के ऊपर है तो आपको सॉल्यूशन ही दिखाई देगा। आपका फोकस 1 लाख कमाने पे तो आपको 1 लाख कैसे कमाओ वही आइडिया आएगी। आपका फोकस 25,000 रुपए कमाने पे तो आपको वही आइडिया आएंगे जिससे आप 25,000 रुपए कमाओ। आपका फोकस अगर इसके ऊपर है कि यार मेरा शरीर खराब है, मैं कमजोर हूं, तो आपका फोकस उधर चला जाएगा। लेकिन जहां पर आपका फोकस चेंज हो जाएगा कि अपने लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं वो सारी चीजें कर पाती हूं जो हर एक व्यक्ति कर पाता है, तो आपका फोकस उस तरफ जाएगा। आया समझ में? क्यों बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, क्यों लोग नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाते? इसका सिंपल सा एक ही कारण है कि उनका फोकस नेगेटिविटी पे है। और जब तक आपका फोकस उन चीजों पे, जैसे अभी हमने ये प्रोसेस करी, ये प्रोसेस हर व्यक्ति के जीवन पे लागू होती है, हर व्यक्ति के जीवन पर, कि आप देख किन चीजों को रहे हो, फोकस कहां पर है। जैसे सिंपल सी नीलिमा मैम, आपने एक चीज को फोकस किया होगा कभी कि जिस समय आपने बोला कि सर मेरा है ना कैमरा अच्छा नहीं है, तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है? उस तरफ। तो वही चीज आपके सामने आएगी। नहीं, उसकी तरफ जा रहा यस, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे मोबाइल का कैमरा बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब था, ये नहीं था। तो बहुत समय आप लोगों ने, मैं क्या करता था, आपका लैपटॉप बहुत अच्छा, आपका इसका स्क्रीन काफी अच्छा है, ठीक है, और आप उसमें बहुत क्लियर देख रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे पता है? अगर आप फोकस करोगे कि मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पाती, ठीक है, लेकिन अगर आपका फोकस होगा ठीक है खराब तो है लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, तो आप क्या करोगे? जूम को शुरू करोगे, वीडियो बनाओगे, 1 मिनट का, जूम को बंद कर दो, हो गया आपका वीडियो तैयार। समझा? तो हमारे फोकस को हमको चेंज करना है। जैसे कुमुद सर आप बोलते हैं ना कि सर मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं, ऐसा क्या हो रहा है, नेगेटिविटी मेरे दिमाग से जा नहीं रही है, मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका फोकस प्रॉब्लम के ऊपर है। और जब तक फोकस प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा सॉल्यूशन को आप देख नहीं पाओगे। आया समझ में?
तो आपके फोकस को आपको चेंज करना है, फोकस को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर ले जाना है, पेन से डिजायर की ओर ले जाना है। जहां पर आपको तकलीफ होती है, जहां पर आपको लगता है आप नर्वस होते हो, जहां पर आपको तकलीफ हो रही है, उस समय आपको तकलीफ को मत देखो, उस समय देखो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको डिजायर क्या है। जैसे बहुत सारा होता है ना कि आपने बहुत बड़ा गोल बना लिया, जैसे आपने गोल बना लिया कि अभी अगर मैं 20,000 25,000 रुपए कमा रहा हूं, तो अब मेरा गोल है कि मुझे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए पे पहुंचना है, या 1 लाख पे 2 लाख रुपए पे पहुंचना है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आप काम कर रहे हो, हर दिन काम करते जा रहे हो आप, और काम करते करते ऐसा हो रहा है कि यार मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मैं कोर्स भी बेच रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, वेबिनार में लोग भी आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो मेरा फोकस किस तरफ चले गया, प्रॉब्लम की ओर। तो मेरे को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी, क्या दिखेगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा नेट का प्रॉब्लम है, मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम है, लोग मेरे ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे, लोगों खरीद नहीं रहे, तो मेरा फोकस कहाँ पर है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम की। और वहीं पे मैं फोकस क्या करूंगा, अपने लक्ष्य के ऊपर। ठीक है, आज अगर ये हो रहा है ना, लेकिन यार अगर मैं 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, मैं वो सारे काम कर पाऊंगा, मैं घूम पाऊंगा, मैं अपने घर वालों को जो खुशियां देना है वो खुशियां दे पाऊंगा, मैं अपने जीवन को जैसे बिताना है वैसे बिता पाऊंगा। तो मेरा फोकस कहाँ चले गया, सॉल्यूशन। डिजायर की ओर। और जब आपका फोकस डिजायर की ओर जाएगा ना, आपकी स्पीड 10x हो जाएगी, आप भागने लग जाओगे। और जहां पर आपका फोकस पेन के ऊपर गया, प्रॉब्लम के ऊपर गया, आपकी एनर्जी, आप कितने भी हाई हो, आपकी एनर्जी जीरो हो जाती है, उस समय आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लॉटरी, आगे लेखक बोलते हैं लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितने बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट जाते हैं। और ये बिल्कुल 101% सही है। अभी आप सर्च करना कि कितने लोगों ने लॉटरी जीती है, बहुत सारे लोगों ने लॉटरी जीती है और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन जिन्होंने लॉटरी के अंदर पैसा, जिन लोगों को मिला ना, आप देखो 10 साल के अंदर वो वापस वही स्थिति में आ गया, 10 से 15 साल के अंदर जो स्थिति में वो पहले था। क्यों? क्योंकि वो पैसों के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी 10 लाख की लॉटरी खुल गई, 10 लाख के लिए तो वो तैयार ही नहीं था, तो उसने क्या किया, 10 लाख खुलते ही, अभी एक व्यक्ति है, हमारे एरिया का ही है, उसकी मतलब ड्रीम 11 वो खेलता है। आपको भी पता होगा बबलू सर, को पता है कि हम वहीं पर थे साथ में जिस समय उस व्यक्ति की लॉटरी खुली, वो ड्रीम 11 पे वो पैसा जीता था। कितना, शायद 50 लाख है ऐसा कुछ, वो आई थिंक जीता था, है ना। तो 50 लाख रुपए करीब वो जीता था। उसने क्या किया, पैसों को जीतते से उसने फटाफट दान देना शुरू कर दिया। उसने एक मंदिर के अंदर 10 लाख रुपए दान दे दिया, एक वहां पर दान दे दिया, वहां पर दान दे दिया, बहुत जगह दान दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई मैनेज, दान देना गलत नहीं है, दान देना सही है, लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था, क्योंकि वो पैसे के बारे में तैयार नहीं था। और तैयार नहीं था तो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए जो दिया, उसी की जगह जो व्यक्ति तैयार रहता तो वो क्या करता पता है आपको, उस 10 लाख को वो किसी स्टॉक के अंदर लगाता, या किसी प्रॉपर्टी को खरीदता, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसको 1 साल रखता, और 1 साल के बाद उसको बेचकर जितना पैसा आता वो पैसे को वो मंदिर में दान देता, और जो पैसा है उस पैसे को वापस वो बिजनेस में लगा देता। समझ गए? समझ गए आप लोग? मतलब जब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं रहोगे, वो आपके पास में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। वैसे लॉटरी वाले का यहाँ पे सिंपल सा लेखक ने उदाहरण बताया। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दे कि जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसे गवा देते हैं तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में वापस भी पा लेते हैं।
जैसे जो लोग हैं जो खुद मेहनत करके उन पैसों को कमाते हैं, तो आप देख ले, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी पूरी जायदाद लूट गई, पूरा पैसा लूट गया, लेकिन कुछ सालों में वापस वो उन पैसों को बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पैसों को उसने कैसे बनाया था। और जिस व्यक्ति की लॉटरी खुली ना, उसको पता नहीं उसने पैसे बनाया कैसे, उसके पास आ कैसे गया। तो ये याद रखना कि अगर कभी आपकी लाइफ में अगर ऐसा पैसा भी आ जाए, तो वो पैसों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे जब तक आप मेंटली उससे प्रिपेयर ना हो। ठीक है? और हमेशा याद रखना कि वो एक लॉटरी और ड्रीम इलेवन ये एक अलग चीज है, ये बहुत करोड़ों लोगों में से एक लोगों के साथ होता है। लेकिन अब हमेशा याद रखना, जितने पैसों के लिए आप तैयार हो, केवल उतना ही पैसा आपके पास आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आप 10,000 के लिए तैयार हो तो 10,000 आपके हाथ में आएगा। आप 50,000 के लिए तैयार हो तो 50,000 आपके हाथ में आएगा। आप 1 लाख के लिए तैयार हो तो 1 लाख आपके पास आएगा। जितने के लिए आप तैयार होगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं आता है। क्योंकि आइडिया आपको वैसे आते हैं ना, 10,000 कमाना है तो आइडिया 10,000 वाले आएंगे, 25 कमाना है तो 25 वाले आएंगे, 50 कमाना है तो 50 वाले आएंगे। और तुम देखना, जिस समय 50,000 का 1 लाख का आपने कुछ ड्रीम बनाया, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति आपको नजर आने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपको मिलने लग जाएंगे, वो सोर्सेस आपको मिलने लग जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसके बेहतरीन मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप के पास मिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज्यादा बना लिया। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनियर पैसा तो गवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गवाते हैं, उनका मिलियनियर मस्तिष्क। जाहिर है, जाहिर है डोनाल्ड के मामले में यह सब उनका मिलियनियर मस्तिष्क है। जैसे मैंने कहा ना कि मिलियनियर मस्तिष्क अगर आपके पास है, जो चीजों को आप सोचते हैं, जैसे अगर स्किल आपके पास में आ गई एक बार, है ना, जैसे मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि नवल जी है, नवल जी ने क्या किया कि उनका जो जॉब चल रहा है, जो काम चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक सेल्स का कोई ट्रेनिंग लिया, एक पब्लिक स्पीकिंग का कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिया, और उसमें अंदर इन्हें 15,000 20,000 रुपये खर्च किया। अब ये 15,000 20,000 जो खर्च तो किया आज, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए वो स्किल इनके पास आ गई। जो 15 20 हजार रुपए इनका खर्च हुआ, लेकिन जिंदगी भर के लिए इनके पास एक स्किल आ गई। वो स्किल आपसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। आपकी डिग्री छुड़ा सकता है, आपकी डिग्री जल सकती है, आपका प्रॉपर्टी जल सकती है, आपका सब कुछ जल सकता है, लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, उसको कोई नहीं जला सकता। और ये जो स्किल है, आज 10 15 20 हजार रुपए आपने लगा, वही 20,000 रुपए आपको 20 लाख 20 करोड़ रुपए बना के देगा, क्योंकि आपने वन टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। ठीक है? क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोमीटर मिलियनरों पर नहीं, बिलियनरों पर निर्धारित है, सेट है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोमीटर मिलियन नहीं, केवल 1,000 रुपए के ऊपर सीमित होता है कि मैं कैसे 10,000 रुपए कमा लूं। ठीक है? इसी कारण कुछ $1,000 कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोमीटर हजारों पर भी नहीं, बल्कि सैकड़ों पर होता है, सैकड़ों पर होता है। जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोमीटर तो शून्य होता है, उनको पता ही नहीं है कि आने वाले 1 साल में उसको क्या करना है, उसको कितना पैसा कमाना है, उसका कोई गोल ही नहीं होता है। वो अपने जॉब में है, अपने काम में, उसके अंदर ही वो लगा हुआ है, उसके अंदर ही भिड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि अब मुझे 15,000, अगर 20,000 25,000 रुपये मिल रहा है, तो 25 से 50 पे कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए कोई प्लान ही नहीं होता है। और अगर प्लान नहीं बनाएगा दिमाग के अंदर, तो आगे बनेगा क्या?
नहीं बनेगा। इसका सिंपल सा उदाहरण है, आप सोचो ना कि अगर आपको पानी पीना है तो आप क्या करोगे? पहले आपके माइंड में आएगा, फिर आप पानी पीने जाओगे। आपको ड्यूटी जाना है तो आप क्या होगा, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, तब आप ड्यूटी पर जाओगे। ठीक है। आपको अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, अगर आपको किसी इंजीनियर से आपको बिल्डिंग बनवानी है, तो मुझे बताइए कि आपको जब बिल्डिंग बनानी होती है तो आपकी जो जगह है ना, उस जगह को लेकर आपके माइंड में पहले ही उसका मैप बन जाता है कि यार मुझे ये कमरा चाहिए, ऐसा ऐसा रूम चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। बनता है या नहीं बनता है? और जब आर्किटेक्चर या इंजीनियर आपको ड्राइंग बना के देता है, उसके बाद आप उसको करेक्शन करवाते हैं, आप बोलते हैं नहीं ये वाला है ना, ये कमरे में ऐसा होना चाहिए, नहीं ये कमरा है ना, मुझे इतना बड़ा चाहिए। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि आपने आपके माइंड के अंदर पिक्चर बना ली, और जैसी पिक्चर बनाई वैसा आप गाइड करते हैं। तो वैसे ही पैसों के लिए है कि पैसों की जैसी पिक्चर आपके माइंड में बनती है, जितने पैसों के लिए आपकी पिक्चर बनेगी, उतने ही पैसे आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे, उतने ही पैसा आपके पास में रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है। लोग पूरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं है। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग गाड़ी चलाते समय झपकी लेते हैं, तो वैसी हम अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी क्या है? गाड़ी है। आप सोच के देखोगे आपको समझ में आएगा, हमारी जिंदगी क्या है? गाड़ी है। और हमारा लक्ष्य क्या है हमको पता है, और हम गाड़ी को लक्ष्य तक कब ले जाएंगे? जब हमको पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। और झपकी कौन लोग लेते पता है आपको? कौन से लोग लेते हैं लाइफ में? अगर आप उसको जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो अपने लाइफ के बारे में क्लियर ना हो, जो अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर ना हो, वो लोग झपकी लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है आगे आपको कहां पर पहुंचना है। और जगह अगर नहीं पता होगा तो गाड़ी से आप क्या करोगे? या तो गाड़ी को रोकोगे, लोगों से पूछोगे कहाँ जाओ, पूछोगे। तो वैसे आपकी लाइफ के बारे में होता है। अगर आपके पास में गोल नहीं होगे तो आप बार बार झपकियां लोगे, आपको समझ नहीं आएगा ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। किसी ने अगर बोला ये करो तो आप उस तरफ भाग गए, किसी ने बोला ये करो तो आप उस तरफ भाग गए, किसी ने बोला मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ये लाइन में बहुत पैसा है, आप उस तरफ भाग गए। लेकिन आपका खुद का कुछ गोल नहीं है। आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग जो होती है वो आप दूसरों के हाथ में देकर रखते हो, तो उसके हिसाब से वो गाड़ी को मोड़ता है, जहां उसको ले जाना है उस तरफ आपको मोड़ता है। तो हमको क्या करना है, हमारी लाइफ की जो स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में रखना है। हमको पता होना चाहिए कि हमको कहां पर जाना है, हमको अपनी गाड़ी को किस तरफ मोड़ना है। ठीक है। वे जीवन के स्तरीय सतह पर काम करते हैं और सोचते हैं कि जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते, वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपरी जो चीजें दिखाई दे रही है ना, उसी के साथ में जीते हैं, लेकिन जो गहराई है उसके अंदर नहीं उतरते। जैसे ये मैंने कहा ना कि ये जो मस्तिष्क है, ये आपका पूरा पावर हाउस है, हर चीज का, हर चीज का। अगर आप कुछ चीज बन पा रहे तो आपका ये पावर हाउस है, ये उसके लिए तैयार स्ट्रांग है। नहीं है, अगर आप नेगेटिविटी में जी रहे तो आप आपका ये पावर हाउस है, ये वीक है। अब देखो, बहुत सारे लोगों, आपने बहुत सारी चीजों को सुना होगा। जैसे एक लेडीज का मैंने पहले ही बताया था कि एक लेडीज ने 60 साल की उम्र में मैराथन जीती। 60 साल की उम्र में मैराथन जीती उसने। कैसे जीती? विल पावर, ये माइंड। एक लेडीज का था, मैंने सुना था, वो व्हील चेयर के ऊपर थी, और वो कभी
निकलती नहीं थी। मतलब व्हील चेयर के ऊपर जब कहीं भी किसी की भी ट्रेनिंग या कुछ अटेंड करने जाती थी तो उसके मम्मी पापा या कोई भी एक व्यक्ति साथ में होता था उसके, और वो उसको साथ में लेके जाता था व्हील चेयर से, वहां तक उसको लेकर जाता था। उसने एक ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करी, स्नेह देसाई जी की। उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड करी। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उनको ट्रेनर ने बोला कि सबसे पहले तो आप ये चीज सोचना छोड़ दो कि आपको किसी की जरूरत है, कि आप किसी के बिना नहीं चल सकते, आप उसको छोड़ दो। ठीक है। अब समझना, जो लेडी 17 साल 18 साल से नहीं उठी, वो लेडीज का सिर्फ माइंड के ऊपर काम किया गया, है ना, उसके माइंड के ऊपर काम किया गया, उसको बताया गया, उसने बहुत इलाज करा चुकी थी, सब कुछ करवा चुकी थी डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोल दिया तुम नहीं चल सकते, तुम नहीं कर सकते कुछ। ठीक है। उन्होंने उनको पहले बोला गया कि सबसे पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि आपको किसी की जरूरत है। उसके बाद से वो ट्रेनिंग में अकेले आने लगी। वो अकेले आने लगी। वो कभी कभी क्या होता था, गिर जाती थी, है ना, कहीं उसको अगर वॉशरूम वगैरह जाना रहे तो वो पकड़ के इस तरीके से जाती थी, है ना। तो वो गिर जाती थी बार बार। तो उसको सबसे पहले तो यही बता दिया कि तुझे जरूरत नहीं है, तू खुद कर सकती है। वो खुद उठना उसने शुरू कर दिया। जहां पर वो व्हील चेयर से नहीं उठ पाती थी, वहां से व्हील चेयर से उठकर वो दीवार के सहारे या ऐसे जाने लगी धीरे धीरे। आज वो लेडीज स्काई ड्राइवर है। स्काई ड्राइवर पता है, जानते हो, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन से ये 5,000 10,000 की ऊंचाई से कूदते हैं ऊपर से। मतलब वो व्यक्ति जो चल नहीं पाता था, जो व्हील चेयर से कभी उठ नहीं पा रहा था, आज वो स्काई ड्राइविंग के अंदर उसने 20 से 25 बार स्काई ड्राइविंग किया है। तो सब खेल किसका है? आपके इसका पूरा खेल है, इसके अलावा कोई अलग खेल ही नहीं है। सभी लोगों ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा। ये आखिरी एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ, फिर इसके बाद हम आज का सेशन को वाइंड अप करेंगे। सुना है अरुणिमा सिन्हा के बारे में? कुमुद सर, आई थिंक आपने तो सुना ही होगा। नवल सर, आपने भी सुना होगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में? नहीं सुना? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अरुणिमा सिन्हा एक लड़की है, और वो एक स्पोर्ट के अंदर अच्छी खिलाड़ी थी, है ना। वॉलीबॉल या फुटबॉल के अंदर, काफी फुटबॉल के अंदर अच्छी खिलाड़ी थी। और वो सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी दिल्ली। ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तो इंटरव्यू देने के लिए जिस ट्रेन में जा रही थी, वहां पर क्या हुआ, रात का समय था और रात में वो सफर कर रही थी, और उस दौरान ट्रेन के अंदर कुछ गुंडे लोग घुस गए, है ना, कुछ चोर जो होते वो घुस गए। अब उन्होंने क्या किया, उसके पास में सोने की चेन थी, उस सोने की चेन को देखा और उन्होंने उससे मांगा, उसने नहीं दी। तो क्या होता है ना, आप किसी भी एथलीट को देखना, आपको समझ में आया, कोई भी एथलीट है ना, आपको मेंटली मेंटली कमजोर नहीं दिखेगा। बहुत कम एथलीट आपको मेंटली कमजोर दिखेंगे। इनके अंदर एक वो होता है ना, एक जुनून होता है। आप देखना, कोई भी एथलीट को आप उठा के देख लो। तो इन्होंने नहीं दी। इस बीच में इनकी वो जो दो तीन चोर थे, इनके साथ में ऐसा चलती ट्रेन के अंदर ऐसा एक दूसरे से छीनने, ये करे वो छीनने लगे और ये उनको उधर ढकेलने लगी, ऐसा छीने झपटी दोनों के अंदर होने लगी। अब क्या हुआ, चलती ट्रेन के अंदर उन चोरों ने इसको बाहर फेंक दिया, अरुणिमा सिन्हा को। ठीक है। रात में करीबन 2 या 2:30 बजे का समय था, जिस समय इसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया। जैसे चलती ट्रेन से बाहर फेंका, तो ये अगली पटरी पे गिर गई, और जैसे अगली पटरी पर गिरी ना, तो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी, और जैसे ही ट्रेन आई, उस ट्रेन से उसके पैर कट गया। अब उसका पैर कट गया, तो रात भर, अब वो गांव के अंदर कौन से गांव में गिरी, कौन से जंगल में गिरी, किसी को नहीं पता। ठीक है। तो उसके पैर को रात भर चूहे कतरते रहे, उस पैर को, कटे हुए पैर को।
रात भर, वो बेहोशी की हालत में। वैसे ही कोई जो ट्रेन, जो पटरी के ऊपर लोग आते हैं ना, आपने देखा होगा गांव के लोग या आसपास के लोग, जब उसके पैर को चूहों ने पूरा तरीके से कुतर दिया था, और जब वो लोगों ने देखा यार इसकी हालत इतनी खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में, लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लोकल हॉस्पिटल वालों ने बोला कि अब इनको है ना, लोकल हॉस्पिटल में इनका काम नहीं चलेगा, इनको आप दिल्ली में भर्ती कराइए। तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया, और जब भर्ती कराया गया तो 1 से 2 महीने तक के ये बेहोशी की हालत में थी। 1 महीने तक तो पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में थी, इसको पता ही नहीं कि क्या हुआ। और जब देखा गया कि उसके जो रात भर चूहों ने जो कतरा था, जो ट्रेन से पैर कटा था, तो वो उसके अंदर पॉइजन चढ़ गया था, तो उसको काटना बहुत जरूरी हो गया था। अगर उसको ना काटे तो वो, तो उसका पहले ही तो पैर कट चुका था, उसके बाद में भी डॉक्टरों ने और उस पैर को काट दिया क्योंकि उसके अंदर पॉइजन चल रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ, 1 डेढ़ महीने तक तो इसको समझ ही नहीं आया कि अब क्या हुआ लाइफ में, क्योंकि पूरी जिंदगी आप सोचो, जो एथलीट थी, जो सीआरपीएफ की भर्ती में जा रही थी, उसकी पूरी जिंदगी तो जीरो हो गई ना, यहाँ पर पूरी जिंदगी जीरो हो गई। लेकिन इसने क्या सोचा कि यार ठीक है, मेरे साथ इतना तो हुआ, लेकिन अगर मुझे भगवान ने जिंदा रखा ना, तो इसके पीछे ऊपर वाले का कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो मैं अब इससे भी बड़ा कुछ करने वाली। उसने क्या सोचा कि ठीक है, अब मैं इससे बड़ा करने वाली हूँ। वो गई बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल अगर आप जानते होगे तो हमारे देश की पहली पर्वतारोही है, जिसने पर्वत जो फतह सतह होती है ना, वहां पर इसने पर्वतारोही है जिसने पहली बार पर्वत को फतेह किया था अपने इंडिया की, है ना, बछेंद्री पाल। ये उनके पास गई और इसने बोला कि मैम, मेरे साथ ये सारी चीजें तो हो चुकी है, लेकिन अब मैं इस एवरेस्ट को चढ़ना चाहती हूँ, इस क्लाइम को पार करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने क्या कहा पता है, कि 90% तो जंग जीत गई तू, 90% तो तू चढ़ चुकी है, केवल 10% अब तेरी ट्रेनिंग बची है। और आप सर्च करना, इंडिया की वो पहली ऐसी लेडीज है जो हैंडीकेप होने के बाद नकली पैर के साथ चढ़ी है, और एक नहीं, पूरे 7 चोटियों को उसने पार किया है, अरुणिमा सिन्हा ने। तो समझ में आया कि इंसान कमजोर, इंसान पैरालिसिस है, इंसान लंगड़ा है, इंसान नहीं कुछ कर पा रहा है, तो वो अपने दिमाग से, इंसान पैरालिसिस दिमाग से होता है। और जिस दिन पैरालिसिस दिमाग से होगा ना, उस दिन दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। समझ में आ गया? ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, इसके ऊपर पूरी दुनिया का खेल है, ये आपको सारी चीजें देता है। ओके, तो सभी लोगों को, चलिए आज हम यहीं पे अपना सेशन को वाइंड अप करते हैं, और सभी लोगों को अपना असाइनमेंट जरूर से ग्रुप में, आपने जो भी की एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को आपको ग्रुप में जरूर शेयर करना है। ठीक है? क्योंकि क्या होगा, देखो, इससे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो ऑलरेडी आ चुका है, मैं हर दिन करता हूँ, है ना, हर दिन उसको लिखता हूँ, हर दिन उसके ऊपर फॉलो करता हूँ। लेकिन आप लोग करोगे तो मेरी जिंदगी में नहीं बदलाव आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो जो भी आपने आज टू डू लिस्ट बनाया, जो भी आपका गोल सेट किया, जो भी आपने किया, उसको फोटो खींच के अपने ग्रुप के अंदर डालो अभी। और रात में सोने जाने से पहले उन चीजों के ऊपर टिक करो, कौन कौन से काम आपने किए, ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार रहना। ये नहीं होना चाहिए कि सारे सभी पे आपने टिक कर दिया और आपने एक भी काम नहीं किया। क्योंकि आप देखो, आप किसको बेवकूफ बनाओगे? अपने आप को। भाई हमसे तो झूठ बोल लोगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? और अपने आप से झूठ बोलोगे तो आपको खुद को पता है रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रात में सोने जाने से पहले हर चीज के ऊपर टिक करके आपको भेजना है। ठीक है? कल योगा के ऊपर हमारा कुछ क्लास रहेगा। नीलिमा मैम रेडी है? ठीक है, कल नीलिमा मैम एक योगा टीचर है, और कल आपको मैम की तरफ से योगा के ऊपर बहुत अच्छी टेक्निक्स और एक्टिविटी मैम कल बताने वाले हैं। चलिए, तो सभी लोग रेडी रहिए, और कल
के लिए तैयार रहिए और अपना जो भी असाइनमेंट है उसको ग्रुप में डालिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। थैंक यू।